हाय फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है। एलएसी पर भगदड़, चीन सैनिकों को मार रहा कोरोना, अलर्ट पर भारत, चाइना कोविड, इंडिया चाइना क्लैश। तो ये लग रहा है कि उनका जो इतने टाइम से हम लोग जो सुन रहे थे ना, मैं यही सोच रही हूँ, कल से मैं यही सोच रही थी कि जो बता रहे थे बड़ा स्टिफ लॉकडाउन किया हुआ है, लोगों के दरवाजे और बिल्डिंगें तक बंद कर दिए। बात बहुत सीरियस थी, इसलिए वो ये कर रहे थे और वो कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया में ये जो न्यूज़ है ये जाए ना, यहीं पे हम कंटेन करके कोविड को कम करने की या हटाने की कोशिश करें। और वो हुआ नहीं है, और वो ऐसा वेव चल रही है इनके वहां से कोविड की कि अब उनके सैनिकों के अंदर भी वो भी अब जो है वो कोविड से हैं। अब मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या है कि क्या इंडियन फोर्सेस अपनी लैंड वापस ले लेंगी, मौका तो अच्छा कि क्या हम लोग वापस थोड़ा थोड़ा अपना एरिया वापस ले लेंगे, क्योंकि वो लोग पीछे हो जाएंगे। पीछे तो छोड़ पता आई नहीं डोंट होते नो, हैं तो कि नहीं, उससे पर होना क्या, अल्टीमेटली ये देखना है कि क्या हमें वापस मिल रही है अपनी लैंड। देखते हैं। उमर को मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि इस टाइम में हम कुछ करेंगे। मुझे तो उससे ज़्यादा ये कंसर्न है कि ये जो आते हैं कांटेक्ट में हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के साथ, कहीं उनको ना दे दें, जैसे अभी हुई थी क्लैश, उसमें कोई हो इन्फेक्टेड और उस वजह से हमारे यहाँ पे आने लग जाए। तो देखते पहले न्यूज़ क्या है। और ये जो चाइना है, अगर इनके सोल्जर्स जो हैं इनको भी ये भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो ये क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं? क्या सबको बुला रहे हैं, हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं? कि वो उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो हमने लॉकडाउन में नहीं करना। तो होप तो यही है कि सोल्जर्स को हमारे स्पेशल वैक्सीन्स कोई दी हों जो ज़्यादा पावरफुल हो। आई होप। हाँ, आई ऑल्सो होप। और ये कौन सा इनका है, कोई नया वेरिएंट है, क्या है? आई होप उसका भी पता चले, क्योंकि चाइना तो हर चीज़ को कंटेन करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। अगर दे तो वर्ल्ड में भी कोई उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसका कोई जो है तोड़ या कोई वैक्सीन तो निकालें हम लोग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, तो बॉर्डर नहीं है, चीन में तो कोरोना चाइना का वायरस है। बेकाबू होता जा रहा है। चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 कहर बनकर टूट रहा है। BF7 चीन के अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान में लाशों का अंबार लगा है। फिर से चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में कोरोना वायरस से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में चीन के सैनिक इस कोरोना वायरस से कहां बच पाएंगे? दावा किया जा रहा है कि LAC पर चीनी सैनिक कोरोना का शिकार होने वाले हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कईयों को कोरोना हो भी चुका हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीनी सेना ने भारत से लगती सीमा पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। पूरी सीमा यानी LAC पर चीनी सेना ने नए टेंट, शेल्टर और क्लिनिक्स बनाए हैं। ये निर्माण पिछले 3 हफ्तों में हुए हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह के निर्माण की तेज रफ्तार को देख के लगता है कि चीन के सैनिक या तो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं या आने वाले हैं। आ चुके हैं। चीनी सेना इस तरह के नए निर्माण अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग मैदानों के पास नए शेड्स बनाए गए हैं। ये वही इलाका है जहां भारतीय और चीनी सेनाएं लंबे अरसे से आमने सामने तैनात रही हैं। इसी तरह लद्दाख के होतान इलाके में भी नए टेंट बनाए गए हैं। होतान चीनी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण बेस है। मध्य तिब्बत के राजोला में 30 नए टेंट लगाए गए हैं। पूरी LAC पर चीनी सेना अलग अलग जगहों पर नए टेंट बना रही है। आपको बता दें कि चीनी सैनिक पहले से ही LAC पर ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं। हाल ही में ये भी खबरें आई थी कि कड़ी ट्रेनिंग की वजह से चीनी सैनिकों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। अब ऐसे में अगर LAC पर चीनी सैनिक बड़ी संख्या में कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो चीन सीमा पर बेहद कमजोर पड़ जाएगा। चीनी सैनिक पहले से ही भारतीय जवानों के सामने टिक नहीं पा रहे, और अब अगर चीनी सैनिकों को कोरोना हो जाता है तो उनका बचना मुश्किल है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अंदाजे के मुताबिक केवल जनवरी में ही
चीन की 60% से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी और अगले कुछ महीनों में कोरोना से मरने वालों की तादाद लाखों में होगी। चीनी सरकार को इस चीज का अंदाजा था, लेकिन उसने अपने नागरिकों को बचाने के बजाय पीएलए के सैनिकों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया। दरअसल मई 2020 में जब भारत और चीन के बीच में तनाव शुरू हुआ था और 50-50 हजार सैनिक दोनों तरफ से एक दूसरे के आमने सामने तैनात हो गए थे, उसके बाद कोरोना के संक्रमण के चलते चीन के बहुत से सैनिक मारे गए थे। यहां तक कि उसके टॉप कमांडर्स भी कोरोना के शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे थे। इस बार चीन अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है, लेकिन ये सावधानी उसके नागरिकों के लिए नहीं, उसके सैनिकों के लिए है। सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ अपने सैनिकों के लिए कोविड के क्वारंटाइन सेंटर्स और क्लिनिक्स उसके अंदर कुछ और है ताकि संक्रमित होने पर सैनिकों को क्वारंटीन किया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। चीनी सरकार को डर है कि अगर उसके सैनिक कोरोना से संक्रमित हुए तो बहुत बड़ी तबाही फैल जाएगी, और ऐसी स्थिति में जब उसके सैनिकों के सामने भारत के सामने तैनात होने की मजबूरी है, ऐसे में अगर कोरोना की महामारी ने सैनिकों को अपना शिकार बनाया तो चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत कमजोर पड़ जाएगा। चीन की सरकार अपने सैनिकों को भारत से ज्यादा कोरोना से बचाना चाहती है। हाल के दिनों में तवांग के पास हुई झड़प में चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की खानी पड़ी। अब चीन को डर है कि कहीं पीएलए के सैनिक भारतीय सैनिकों से ज्यादा कोरोना के शिकार न हो जाएं। यार मैं तो इतनी सीधी थी, मैं तो मान गई कि इसलिए इन्होंने बनाया है क्योंकि इनके कोविड होने वाला है या होना शुरू हो चुका है इनके जवानों को। पर ये जो बोले वाकई में कि चाइना इस टाइप का है कि वो बेवकूफ़ बना रहा हो और ये बना के दिखा रहा हो कि भैया हम कोविड के लिए कर रहे हैं और उसके अंदर रखा कुछ और हो और कोई प्लान कर रहा हो कुछ मेजर चीज ऐसी कोविड के नाम पे आप जो भी कोविड के नाम पे मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं वहां पे ऐसा दिखा रहे हैं, मत अंदर क्या चीज है, हु नोज। एग्जैक्टली। आई होप कि हमारे जो गवर्नमेंट है और हमारी आर्मी है उसने उस एंगल से भी सोचा हो, और अगर नहीं सोचा तो ये किसी तरह से हमारा आइडिया जो है उनके पास तक पहुंच जाए। इंडिया के पास रॉ का स्पाई नेटवर्क ने पता कर लिया होगा कि क्या चल रहा है। देखिए वो कह रहे हैं कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल मतलब पूरा कवर कर रहे हैं, सारे कवर करने लग गए। छोटा सा डिस्टेंस नहीं है, इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करना। वहाँ कोविड के लिए जो लोग सेटअप कर रहे हैं वही अजीब है, वो मेरे ख्याल से अजीब कुछ और कर रहे हैं, कुछ और मेजर होगा। इतने सोल्जर्स हैं इतना नहीं है, और साथ में तो साथ बिल्कुल उसके क्यों करें, उनको बुला क्यों नहीं रहे, पीछे क्यों नहीं हो रहे तुम। या फिर वो कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे कोविड है वो पूरा फैलेगा और सब लोगों को तो फैलेगा इसलिए वहां पे क्योर करके भेजेंगे, बट ऐसा लग नहीं रहा। मोस्ट लाइकली वो कुछ और है चक्कर। वैसे तो तुम लॉकडाउन में लोगों को बंद कर रहे हो और यहाँ पे तुम कोविड के नाम पे कुछ और चल रहा होगा, कुछ चांसेस उसके ज्यादा लग रहे हैं। मेरे को भी वही लग रहा है कि इतना इनको एकदम से, और कह रहे कुछ ही टाइम में इन्होंने इतने खड़े कर दिए एकदम से। वही तो 3 हफ्ते में इतने हफ्ते में इन्होंने कर दिया, जैसे इनको पहले से उनको दिख रहा है कि भैया ये फ्यूचर में होना है। जो भी टेंट वेंट लगा रहे हो, टेंट के अंदर क्या हो रहा है हु नोस। एग्जैक्टली, कोई देख नहीं पा रहा ऊपर से, अनलेस स्पाई एजेंसीज हो। स्पाई रॉ को जाना पड़ेगा, रॉ को कुछ ना कुछ अपने अंदरूनी लोगों से पता करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, कोविड कितना आ रहा है, कोविड के ही टेंट है कि अंदर कुछ और चल रहा है। वो तो स्पाई एजेंसीज पता कर ही लेंगी, बट काफ़ी डेंजरस बात है। और जब पहले एक्चुअली कोविड हुआ था तो यूएस ने भी कहा था कि चाइना को इतने समय से पता था कि कोविड शुरू हो चुका है, मगर उसने पूरे वर्ल्ड को नहीं बताया। खुद उसने रिसर्च की फाइंड आउट करने के लिए एंटीडोट, मगर और किसी को नहीं बताया। बाद में जब उनसे इंफॉर्मेशन शेयर की तब भी उन्होंने नहीं बनाया, अनटिल दूसरे लोग बीमार हुए। यूएस में की बात कर रहा हूँ, यूएस में बीमार हुए, उन्होंने देखा, उनके लिए कुछ काम करने की कोशिश की, तब जाके वैक्सीन मिला। मतलब जब तक पेशेंट यूएसए में नहीं आए कोई उनको इन्फो नहीं मिली थी। चाइना ने कुछ नहीं शेयर किया, वर्ल्ड की कोई किसी तरह हेल्प नहीं की, जबकि वहां से आया था। और इस बारी भी जो सेकंड हो रहा है ये, इसमें भी ये कुछ हेल्प नहीं कर रहे, सब कुछ छुपा के बैठे हुए हैं। एंड प्लीज अगर किसी के पास है कोई तिगड़म विगड़म तो भैया होप कर रही हूँ कि आप आर्मी के पास उनको ये इन्फॉर्मेशन दो कि बेटर बी अलर्ट, कोई पता नहीं होता कि ये कोई और चाल ना हो। तो अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।